तलाक के कागजों पर साइन करने के बाद भी वह देर रात चुके से मेरे बिस्तर में आ गया। उसकी उंगलियां बेहद सावधानी से मुझे छूने लगी, मानो मुझे अपनी बाहों में खींच लेना चाहती हूँ। मैं अनजाने में उसकी ओर झुक गई, उस जानी पहचानी गर्माहट को ढूंढते हुए जिसे मैं बरसों से जानती थी। जब उसने देखा कि मैंने अब तक अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है, तो मैंने उसकी हल्की सी हंसी महसूस की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं भी उसकी उंगलियों को ही घूर रही थी। 3 साल की शादी के बाद मुझे हमेशा यही लगता रहा कि उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। जिस दिन उसने मेरे सामने तलाक का समझौता फेंका था, मैं पल भर में चादर को कसकर पकड़ गई थी। मेरा दिल अनचाहेपन से भर उठा था, फिर भी मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैंने खुद को बिल्कुल बेपरवाह दिखाते हुए शांति से कहा कि हम अलग अलग कमरों में सोएंगे। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची, उसने मुझे आवाज दी। मुझे लगा वह कोई सफाई देगा, मुझे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने बस इतना ही कहा, हमारे तलाक के बारे में किसी को मत बताना। गुस्से में मैंने उसे जोर से धक्का दिया। वह कुछ नहीं बोला, बस पलटा और चला गया, और मैं फिर से अपनी मुठ्ठियां भींचे खड़ी रह गई। जब एयरपोर्ट पर हमारा आमना सामना हुआ तो मेरा दिल अनायास ही कस गया, लेकिन अगले ही पल उसका एक दोस्त दौड़ कर आया और उसके बाजू से लिपट गया। वह मेरी तरफ देखने लगा जैसे मुझे जलाने की कोशिश कर रहा हो या मेरी जलन देखना चाहता हो। तो मैंने परवाह न करने का नाटक किया और अपने टूटे दिल को छुपा लिया। जब मेरे अधीन काम करने वाले ने आदतन मुझे मैडम कह दिया, तो वह